हेलो एंड नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल? हम लोगों ने लास्ट क्लास में लोकस वगैरह देखा था और एक सवाल शायद हम लोगों ने लास्ट में, है ना, रखा था पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू ए वाला, है ना भाई? एक सवाल था और सवाल कुछ इस तरीके से था कि भाई ये एक पॉइंट पी था, यहाँ एफ वन था सी कॉमा जीरो और एफ टू था आपका माइनस सी कॉमा जीरो। सी और माइनस सी फिक्स्ड ऑफ कोर्स, और हमारे पास पी एफ वन प्लस पी एफ टू ए दिया हुआ था and of course a is also fixed. A is also fixed, तो p का लोकस निकालना था। दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? शुरू करें। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया होगा इस पे। देखते हैं। p का लोकस निकालना है। p के लोकस को हम h कॉमा k मान लेते हैं। p के लोकस को हम क्या मान लेते हैं? h के। तो h के हम इक्वेशन बनाएंगे और फाइनली फिर वही है, h की जगह k की जगह y। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना? तो हम ले क्या कि दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर h प्लस c का होल स्क्वायर, है ना? पहले मैंने पी एफ टू लिख दिया है ना, कोई बुरी बात नहीं। और फिर इधर h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू टू ए। ठीक है, इक्वल टू टू ए। यस पीयूष, दैट्स ग्रेट। देख लीजिए आप, ये बनेगा, है ना? और अब इसके बाद h की जगह x, k की जगह y। कोई बोले सर हो तो गया लोकस। आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह हटाने हैं। स्क्वायर रूट वगैरह क्या करने हैं? हटाने हैं। तो देखो, एक तरीका है कि दो बार स्क्वायरिंग कीजिए। कैसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं दो बार? कि हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं किसी एक को और स्क्वायर कर डालें। दिस इज टू ए माइनस रूट अंडर ऑफ h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, है ना? दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने पे मेरे ख्याल से इधर की साइड आ जाएगा h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इधर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और माइनस टू ए बी वाला जो फॉर्मूला होता है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? फोर टाइम्स ए इंटू रूट ओवर ऑफ h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप खुद भी चेक कर सकते हैं क्या ये सही है गलत है ना? तो टू ए बी वाला चीज लगाओगे तो ये बन जाएगा, राइट? अब देख सकते हो यहां से के स्क्वायर तो गया, के स्क्वायर तो गया। जब इसको ओपन करोगे ना, तो इधर से भी एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एच एंड दैट इज फोर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एच, ऐसा कुछ। और माइनस फोर ए टाइम्स दिस। तो मुझे लग रहा है कि एच स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, और टू सी एच को इधर ले आओ, है ना? टू सी एच को इधर ले आओ, तो दिस विल बिकम फोर सी एच, फोर सी एच। और फोर ए स्क्वायर को भी इधर ले आओ, तो माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू रूट अंडर ऑफ दिस। चेक कर लो दोस्तों, चेक कर लो क्या सही है सब, क्या सही है सब। एक फोर कट जाएगा, एक फोर कट जाएगा, है ना? और फिर से दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर, और मुझे लग रहा है माइनस टू ए स्क्वायर सी एच। और इधर देखना, इधर ए स्क्वायर और इधर आएगा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एच प्लस के स्क्वायर। चेक कर लो एक बार सभी बच्चे, चेक कर लो, है ना? एक बार चेक कर लो। तो मुझे लग रहा है सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर सी एच इक्वल टू कितना लिखूं? ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक और टर्म कटने वाला है, माइनस टू ए स्क्वायर सी एच प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये टू ए स्क्वायर सी एच कट गया, है ना? टू ए स्क्वायर सी एच कट गया। अब सुनना ध्यान से, है ना? अब ध्यान सुनना। अब ध्यान से सुनना, हम एच स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, इसको इधर ले जाओ। तो इसको इधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, राइट? देख लो आप। और यहां बनेगा प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर,
ठीक है। और ये जो a की पावर 4 है और यहाँ a स्क्वायर c स्क्वायर है, तो इसको इधर ले आओ। तो हियर इट इज a की पावर 4 और माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिएगा इसके प्रोडक्ट में आपका a की पावर 4 बनेगा, है ना, जो कि यहाँ पे है, और ये a स्क्वायर c स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर बनेगा। चेक कर लीजिए। किसी बच्चे का लैग आ रहा है क्या? सभी का लैग आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा, मैं भी कॉन्स्टेंटली देख ही रहा हूं स्ट्रीम को, मुझे तो दिख नहीं रहा ऐसा। चलिए डिवाइड करते हैं, है ना, ये बन गया। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको डिवाइड कीजिएगा ना इससे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एंड डिवाइड एंटायर टर्म बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखते जाइए, प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, इसके बाद सीधा सीधा डिवाइड कर दिया। कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आए, खुद से पेन चला लीजिएगा, दिख जाएगा, है ना। और बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहे तो फिर एक अलग बात है, फिर तो समझ के भी क्या करना है। ये सब कट जाएगा, h की जगह x रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। देख लो एक बार, ये आएगा फाइनल लोकस, जो किसी बच्चे ने बताया भी, शायद पीयूष ने बताया ना कि ये आएगा लोकस, ठीक है ना। देख लो एक बार, और इसको आगे चल के आप देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स, है। आगे चल के आप देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स, है, देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको आज डबल स्क्वायरिंग करके आपको ये पूरे को प्रूव करके दिखाया, है ना। ये फाइंड आउट करके दिखाया। क्या एक स्क्वायरिंग से भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। चलिए मेथड 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन के लिए मेथड 2 देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहां पे देखिएगा, ये है रूट अंडर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट अंडर एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a, है ना। इसको आप ऐसे कीजिए, इसको L मान लीजिए इस पूरी चीज को, और इस पूरी चीज को M मान लीजिए। तो बच्चों आपको समझ में आता होगा कि अगर इसको L मानते हैं, इसको M मानते हैं, तो ये L प्लस M इक्वल टू 2a हो गया, है ना। देख लो, समझ में आ गया होगा कि दिस इज L प्लस M इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर निकालो तुम। L स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब H प्लस C का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, माइनस M स्क्वायर कर दो, तो माइनस M स्क्वायर में इसका स्क्वायर आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, तो के स्क्वायर कटा, और इन दोनों से, है ना, इन दोनों से अभी अभी आपने देखा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, और आपको पता भी होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab, तो ये हो जाएगा 4ch। और ये जो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसके दो फैक्टर हैं, एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम। एल प्लस एम आपको पता है बच्चों 2a, है ना, तो 2a लिख दीजिए इसकी जगह, 2a लिख दीजिए, एंड दैट इज 4ch। तो देखो बच्चों, बहुत प्यारी सी इक्वेशन बन रही है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, है ना, और यहां से बन गई L माइनस एम इक्वल टू 2ch बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। अभी तो कोई हमने स्क्वायरिंग वगैरह नहीं किया है, अब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो फिर आप स्क्वायरिंग करके देखेंगे। देखिएगा, इनको ऐड कीजिएगा तो आप समझ रहे हो ना कि L प्लस एम प्लस L माइनस एम कितना हो जाएगा? 2L। और राइट हैंड साइड देखिएगा, 2a प्लस 2ch बाई 2। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि एक 2 तो कटेगा ही कटेगा। और अब दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर की साइड स्क्वायर करोगे तो विल गेट एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखना, एल स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, मतलब एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर इज दिस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब एल स्क्वायर के बाद इधर देखना, इधर इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 2ab। 2ab में a और a कट जाएगा तो 2ch। देख लो, अगर ये स्टेप क्लियर है तो जल्दी से बतलाओ, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ तो बढ़ेंगे आगे, है ना। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से बतलाओ देखकर, है ना। ठीक है, अच्छा, अब इसको जरा ओपन करके देखिए। अब इसको ओपन करके देखिएगा तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch
प्लस के स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ch। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 2ch कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2ch कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ये 2ch कैंसल आउट होने के बाद एच स्क्वायर को एक साइड लाओ तो एच स्क्वायर, है ना, इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और के स्क्वायर इधर जिंदा है और ये ए स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, तो उसको उधर लाओगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद अपना काम हो जाएगा, है ना, इसके बाद अपना काम हो गया, है ना। कैसे बच्चों, एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तब आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड डाल दो, तो डिवाइड जैसे ही करोगे ना तो ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और के स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है क्या भैया, देख लो एक बार। ठीक है, ये कोई लिखना चाह रहा था मेरे ख्याल से, है ना, लिख लीजिए फटाफट से। चलो मेरे ख्याल सबका डन हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी तक हम लोकस देख रहे थे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे स्ट्रेट लाइन की तरफ। ठीक है, देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट आगे जो बढ़ रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में गाइस हम डिफाइन करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन में डिफाइन करने हैं वाले हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the positive direction of x-axis. What is the positive direction of x-axis? This is the positive direction of x-axis, है ना। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं चाहे तो आप लोग, the angle made by the straight line, the angle made by the straight line with the positive direction of x-axis, the angle made by the straight line with the positive direction of x-axis is called as angle of inclination, is called as angle of inclination. The angle made by the straight line with the positive direction of x-axis is called as angle of inclination, and its tangent, tangent मतलब tan, tangent मत ड्रॉ करने लग जाना, and its tangent is called as slope of the straight line, and its tangent is called as slope of the straight line, and tangent is called as slope of the straight line। मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या कहेंगे, थीटा। थीटा बहुत ऑब्वियस है गाइस, थीटा बहुत ऑब्वियस है कि थीटा मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0 से पाई। क्यों सर, क्योंकि लाइन का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है ना, लाइन का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो आप इसको जैसे घुमाते हैं मान लीजिए, है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन एक्स एक्सिस के साथ दिखेगी आपको, है ना, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ दिखेगी, या एक्स एक्सिस पैरेलल बना लो तो वैसे दिखेगी। तो आप सोचो ना, ऐसी कोई लाइन दिखेगी थीटा इक्वल टू 0, और जब इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाओगे तो ऐसे ऐसे करके थीटा आएगा, और फिर जब ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो जैसे ये पोजीशन आएगा तो लाइन में ऐसा नहीं बोलना आप कि सर ये वाला पोर्शन इधर था, ये वाला पोर्शन इधर था, और अब घूम गया तो ये इधर हो गया वो उधर हो गया, क्योंकि इधर उधर तो कुछ है ही नहीं ना यार स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। आप समझते हो इस बात को। तो यानी कि हम लोग जब 0 है तो ये पोजीशन है, और जब पाई है तो भी सेम पोजीशन ही बोलेंगे, पाई में भी सेम पोजीशन बोलेंगे। और कोई बोले सर पाई के आगे, तो पाई के आगे ओरिएंटेशंस रिपीट होंगी। जैसे आप सोचना, खुद सोचना, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा केस बना के दिखाता हूं, है ना। आप पूरी लाइन कंसीडर करना दोस्त, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे आप तो लाइन ये भी कंसीडर करना, मतलब पूरी लाइन को कंसीडर करना, लेकिन मैं रोटेट इस पॉइंट के अबाउट करा रहा हूं तो मुझे आधा ही दिखाना पड़ेगा। तो जब ऐसे करते करते स्ट्रेट लाइन इस पोजीशन में जाएगा तो थीटा
और जब घूम के इस पोजीशन में आएगा तो इधर भी होगी लाइन और इधर भी पूरी लाइन होगी। तो लाइन ही है ना भाई, लाइन तो लाइन ही है, उसमें कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो 0 और पाई का पोजीशन क्या होगा, सेम। और कोई बोले सर उसके आगे, तो उसके आगे आप सोचो ना खुद बेटा, जैसे जब मान लो लाइन ऐसी है ना, पूरी लाइन बनाओगे तो ये नीचे भी आएगी लाइन। तो जब यही घूम के जब लाइन जाएगी ना, जब यही लाइन घूम के जाएगी, सोचो ऐसे, जब ये ऐसे करके घूम के जाएगी, जब इससे मैच करेगी तो फिर सेम लाइन बनेगी, फिर सेम ही लाइन तो बनेगी ना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? अगर समझ पा रहे हो तो देख लो एक बार। तो मेरे ख्याल से जब आप थीटा को 0 रख रहे हो तो लाइन ऐसी है, फिर आप इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, और एक ऐसा पोजीशन आएगा जब ये पाई हो जाएगा। तो ये 0 और पाई तो सेम पोजीशन हो गए। कोई बोले सर इसके आगे घुमाएंगे तो नई लाइंस नहीं मिलेंगे, फिर लाइन सेम ही मिलेंगी। इसीलिए थीटा जो है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर पाई, है ना? और इसका जो tan थीटा है, यानी कि टेंजेंट जो बोला गया है ना, tan थीटा, थीटा ऑफ कोर्स पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्लोप डिफाइन नहीं होगा, है ना? तो tan थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। सिंपल दो टर्म्स डिफाइन किए हैं, समझ में आ गया है तो एक बार यस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, स्लोप के लिए एक और वर्ड यूज होता है गाइस, है ना? लिख लिया होगा तो स्लोप के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग स्लोप के लिए, एक और ग्रेडियंट, है ना? ग्रेडियंट देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप ग्रेडियंट हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, to find the slope of line passing through x1 comma y1 and x2 comma y2, है ना? टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 and x2 comma y2। देखते हैं, तो अगर हमारे को कोई लाइन चाहिए जो x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर इज दिस पॉइंट x1 y1 एंड देयर इज दिस पॉइंट x2 y2, है ना? और ये है आपका इंक्लिनेशन एंगल थीटा, जिसको हम tan थीटा भी कह रहे हैं, जिसका ऑफ कोर्स स्लोप होगा tan थीटा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए दोस्त, और इधर से भी ड्रॉप कर दीजिए। आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना यार, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह है, एक लाइन की तरह है, तो ये एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको जम गई होगी कि ये दोनों एंगल्स सेम हो जाएंगे, है ना, थीटा। और अगर ये एंगल्स थीटा हैं और मैं इस लेंथ को थोड़ा फाइंड आउट कर लूं, है ना, स्केल से नाप सकते हैं, बाकी तो आप देख लीजिएगा, है ना? तो ये लेंथ हो जाएगा y1 माइनस y2। और कोई पूछे सर ये वाला लेंथ, तो ये x1 है ये x2 है, तो दिस विल बी x1 माइनस x2। देख लीजिए, देख लीजिए। तो यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्लोप, है ना? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो अगर कभी भी कोई एक लाइन गुजर रही हो, है ना, एक लाइन गुजर रही हो किससे, थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन? द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज गोइंग टू बी difference of y coordinate upon difference of x coordinate. I hope it is clear. देख लो एक बार, लिख लिया ना? लिख लिया। स्लोप के बाद एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं गाइस, इंटरसेप्ट। इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, मैं डिक्टेट कर देता हूं, है ना? इंटरसेप्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये भी काफी यूज में आएगा, तो लिखिएगा इंटरसेप्ट। if a line intersects x axis at a comma 0, if a line intersects x axis at a comma 0 and y axis at 0 comma b,
if a line intersects x-axis at a comma 0 and y and intersects y-axis at 0 comma b and intersects y-axis at 0 comma b, then x-intercept of the line is a, then x-intercept of the line is a, and the y-intercept of the line is b, and the y-intercept of the line is b. If a line intersects x-axis at a comma 0 and y-axis at 0 comma b, then x-intercept of the line is a and y-intercept of the line is b. अच्छा, कोई पूछे सर a कॉमा 0 और 0 कॉमा b में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? आंसर इज यस। कोई बोलता है कि सर पॉजिटिव साइड काट रहा है तो इंटरसेप्ट उसका पॉजिटिव होगा और नेगेटिव साइड काटेगा तो उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, ठीक है? लेकिन कोई पूछता है लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जब भी पूछा जाएगा तो आपको इंटरसेप्ट का क्या लगाना पड़ेगा? मॉडुलस। आपको इंटरसेप्ट का क्या लगाना पड़ेगा? मॉडुलस। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि इंटरसेप्ट वर्ड सुन के पॉजिटिव फील ले लीजिएगा। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव। जैसे मान लो कि लाइन काट रहा है y एक्सिस को 0, -2 पे, कहां काट रहा है? 0, -2 पे, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? -2, है ना? y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -2। लेकिन अगर कोई पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट, तो अगर कोई पूछता है लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट तो आंसर फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या ये क्लियर है ना? y इंटरसेप्ट तो -2 हुआ, लेकिन लेंथ में मॉडुलस लगाना पड़ेगा, है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नोट करके हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा नोट करके पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, if a line is equally inclined with the coordinate axis, है ना? If a line is equally inclined with the coordinate axis, then its slope is +-1. Great. If a line is equally inclined to the coordinate axis, then slope is +-1. If a line is equally inclined with the coordinate axis, then its slope is +-1. तो कोई कहता है कि भाई एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो भाई वो लाइन कैसा दिखेगा? सुनना ध्यान से। तो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है गाइस, ये इस एंगल के बराबर होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, तो बच्चों ये 90 डिग्री है और ये एंगल इसके बराबर है, तो यानी कि ये भी एंगल 45 होगा, ये भी एंगल 45 होगा, तभी इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये एंगल भी 45 है गाइस, और ये वाला एंगल भी किसके बराबर है? 45, और ये 90 है ना? तो इसका स्लोप क्या होगा? ये वाले एंगल का tan नहीं होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है गाइस? 135 डिग्री। यानी इस लाइन का स्लोप जनरली हम m से डिनोट करेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -1। m की वैल्यू क्या आ गई? -1। tan 135 डिग्री, आई होप यू नो, tan 135 इज -1। तो एक तो ये केस भी पॉसिबल है। कोई पूछे कि सर ऐसा केस भी तो बन सकता है ना इक्वली इंक्लाइंड में, जैसे ये वाला केस मैंने बनाया है ना, सोचना। तो आप लोगों में से किसी ने बोला कि भाई ऐसा केस बना देते हैं, ये वाला देखिएगा ध्यान से, है ना? तो सर ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है ना? आंसर इज यस। अगर ये एंगल बराबर है तो इसको भी इक्वली इंक्लाइंड का दर्जा मिलेगा। तो फिर से बच्चों ये 90 है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, बट इस बार स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करेंगे, तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है। लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना? ये डायरेक्शन है ना? कोई पूछे सर ये पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है क्या? नहीं, ये पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नहीं है, ये पार्ट तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इधर की साइड डायरेक्ट हो रहा है ना? तो ये जो एंगल है इसका tan, इस स्लोप, यानी कि इस बार स्लोप कितना आ जाएगा? इस बार स्लोप आ जाएगा गाइस tan 45, दैट इज 1। कोई बच्चा कहता है कि अरे सर इधर की साइड भी तो वो चीज बन सकती है ना जो आप कह रहे थे कि इक्वली इंक्लाइन, तो आंसर इज हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई।
लेकिन इस साइड जब बनेगा ना, ऐसे बनेगा, तो आप सोचो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप तो सेम ही होगा ना, पैरेलल होगा। दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, तो यानी कि इसका भी स्लोप -1 होगा। कोई बोले इधर ऐसा लाइन बना सकते हैं इक्वल इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यस इधर ही बना सकते हो, बट उसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि जब कभी भी इस वर्ड का इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में या कहीं भी कि द लाइन इज इक्वली, एक लाइन के बारे में ये कमेंट आया है, ये स्टेटमेंट आया है एक लाइन के बारे में, है ना, एक लाइन के बारे में ये बात हो रही है कि एक लाइन के बारे में कह रहा है कि दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब उस लाइन का स्लोप 1 भी हो सकता है, उस लाइन का स्लोप -1 भी हो सकता है ना। तो यानी कि हम स्लोप 1 और -1 दोनों ले सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ अ लाइन, सेकंड पॉइंट नोट करके, है ना, नोट किया हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इफ अ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, if a line cuts off equal intercept है ना, if a line cuts off equal intercept on the coordinate axis, if a line cuts off equal intercept on the coordinate axis, then its slope is, if a line cuts off equal intercept on the coordinate axis, then its slope is -1, then its slope is -1, है ना। अगर कोई कहता है कि द लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो स्लोप गाइस सिर्फ और सिर्फ -1 होगा, है ना। बिल्कुल नशे में रह के ऐसा नहीं कि 1 भी ले लिया और -1 भी ले लिया, क्लैरिटी रखना, नहीं तो बच्चे क्या है 1 -1 दोनों ले लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं कि सर गलत हो गया। तो गलत तो होना ही है अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो कोई बोले सर इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों इंटरसेप्ट x और y बराबर होगा। तो बेटा अगर x और y दोनों बराबर होगा तो एक केस ये हो सकता है कि x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट ये है और ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है ना। तो इसका स्लोप क्या होता है इस लाइन का? -1। तो इस केस में देख सकते हो दोनों स्लोप्स कैसी हैं, सॉरी दोनों इंटरसेप्ट्स कैसे हैं? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। लेकिन कोई बोलेगा अरे सर -1 भी तो हो सकता है ना, ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा। भाई ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट के बराबर नहीं हो सकता है। एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट के बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी कि अगर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, देखो ये दोनों पॉजिटिव वाला सिचुएशन है ना, तो स्लोप -1। तो बोले दोनों नेगेटिव होगा सर, तो दोनों नेगेटिव में ये वाला सिचुएशन बन सकता है कि भाई इधर से दोनों बराबर है, देखिए तो इसका भी स्लोप तो -1 ही होगा ना, इसका भी स्लोप तो -1 ही होगा। तो अगर इसका दोनों का इक्वल है इंटरसेप्ट तो इसका भी स्लोप -1, इसका भी स्लोप -1, यानी ओवरऑल अगर कभी भी बोलता है कि एक लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम लोग बोले स्लोप हैज टू बी -1। क्लियर है भैया? लिखिएगा तीसरा वाला आपको बतलाना है, इफ अ लाइन if a line cuts off if a line cuts off equal non-zero distances if a line cuts off equal non-zero distances great if a line cuts off equal non-zero distances if a line cuts off equal non-zero distances if a line cuts off equal non-zero distances from origin on the coordinate axis if a line cuts off equal non-zero distances from the origin on the coordinate axis from origin on the coordinate axis अब आप बताइए स्लोप क्या होना चाहिए if a line cuts off equal non-zero distances from origin on the coordinate axis, then slope is equal to आप बताइए क्या हो सकता है स्लोप? then slope is equal to guys +-1। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अब डिस्टेंसेस की बात हो गई है ना, तो डिस्टेंसेस की बात होगी तो आप इस बात को मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो कि ये दोनों तो बराबर मानेंगे ही मानेंगे, इसको भी ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इक्वल ही मानना पड़ेगा। क्योंकि कोई बोले सर ये तो नेगेटिव है, तो हम बोले बेटा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हैज टू बी पॉजिटिव, तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर इन दोनों को आप बराबर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इस केस में स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? +-1। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को क्लियर है क्या? चलिए मेरे ख्याल से क्लियर है हर एक बच्चे को। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा गाइस, डिफरेंट फॉर्म्स
different forms of a straight line. Different forms of a straight line, है ना. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. हम एक लाइन को, है ना, हम एक लाइन को कैसे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बोलोगे सर लाइन तो लाइन ही होता है, क्या अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल डेटा हम लाइन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना. तो उसमें हम पहला बात कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी, वन स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म में एक लाइन लिखिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. स्लोप पॉइंट फॉर्म में राइट वन लाइन, मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं. स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, to find the equation of a line which is passing through x1 comma y1, to find the equation of a line which is passing through x1 comma y1, to find the equation of line which is passing through x1 comma y1, to find the equation of line which is passing through x1 comma y1 and having slope m, and having slope m. To find the equation of a line which is passing through x1 comma y1 and having slope m. मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखने वाले हैं दोस्त जो x1 y1 से तो पास कर रहा है और उसका स्लोप m है ना. मान लिया मैंने ये लाइन x1 y1 से पास कर रही है और बच्चों इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m है. ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो हम इस लाइन को कैसे लिखें. बहुत आसान है लिखना, लाइन को लिखना बहुत आसान है. तो जब कभी कोई पूछता है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन बताइए कैसे, तो देखो लाइन एक लोकस है ना. बार बार बतला रहा हूं, लोकस लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ेगा. लोकस लिखने का हमेशा तरीका यही रहेगा कि एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा ऑन दिस लोकस. मान लिया उस वेरिएबल पॉइंट को हमने क्या h कॉमा के, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और फिर h के में एक रिलेशन डेवलप करना होता है एलिमिनेटिंग ऑल द अदर अननोन्स. तो कोई बोले कि सर कैसे डेवलप कीजिएगा, तो बहुत आसान है ना यार. अभी अभी हमने पढ़ा ना कि m जो स्लोप है, अगर 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप लिख देंगे. तो देख सकते हो कि अगर m लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब k माइनस y1 और अपॉन h माइनस x1. ऐसे ही तो लिखेंगे ना, ऐसे ही तो लिखेंगे. अब h के में रिलेशन आ गया, काम खत्म हो गया. h की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x, और k की जगह y. तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो ये सीधा लिखना सीखेंगे अपन कि जब कभी भी कोई पॉइंट है और स्लोप पता है तो आप डायरेक्टली लाइन ऐसे लिखिएगा, है ना. और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये लाइन का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है लाइन का कि y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, ठीक है. तो अब हम लाइन की इक्वेशन जब भी लिखेंगे ना, जब कभी भी लिखेंगे तो सीधा एक पॉइंट ढूंढेंगे और स्लोप ढूंढेंगे, लाइन लिख डालेंगे. पॉइंट ढूंढेंगे, स्लोप ढूंढेंगे और लाइन लिख डालेंगे. पॉइंट ढूंढेंगे, स्लोप ढूंढेंगे, लाइन लिख डालेंगे, है ना. बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लाइन, सॉरी पॉइंट स्लोप एंड लाइन, खटाखट, है ना. तो हम सेकंड लिख रहे हैं. सेकंड में है, सेकंड में गाइस 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा गाइस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. 2 पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2. To find the equation of a line passing through x1 y1 and x2 y2. To find the equation of a line passing through x1 y1 and x2 y2. तो अब कोई कहता है कि भाई एक लाइन की इक्वेशन बतलाइए जो x1 y1 से पास कर रही हो और x2 y2 से पास कर रही हो. बात तो बढ़िया कर रहे हो, है ना, बात तो बढ़िया कर रहा है कि x1 y1 और x2 y2 से, है ना. तो 2 पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि ऊपर हो, नीचे हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है ना. कोई बोले सर x1 y1 ऊपर ही रहेगा, ये नीचे ही रहेगा, नहीं कहीं भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है. तो आप देखो ना, हमें लाइन लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक तो पॉइंट उस लाइन के ऊपर और दूसरा स्लोप चाहिए था. यही तो 2 चीजें हमें चाहिए भगवान से, है ना. भगवान से हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, एक पॉइंट, और दूसरा चाहिए स्लोप. तो हमने दोनों बातों के लिए प्रार्थना की भगवान से कि भाई एक पॉइंट दे दो और स्लोप दे दो. तो भाई 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा तो भगवान क्या ही खुश होंगे, है ना. 2 पॉइंट दे दिया है.
आपको बोले स्लोप, तो बिल्कुल ढक्कन है तो भी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल अगर हम समझदार आदमी तो खट से स्लोप आ गया। कैसे आ गया सर स्लोप? डिफरेंस, दैट इज y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अच्छा सर, तो अब लाइन आ गया ना, वही बताया था ना, एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो हम लोग बोले कि चलो कोई भी पॉइंट ले लो। कोई बोले सर x2 y2 ले सकते हैं, यस। कोई बोले x1 y1 ले सकते हैं, यस। कोई भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस y1, क्योंकि आपको पता है ना दो पॉइंट के थ्रू एक यूनिक लाइन आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस y1 x माइनस x1 लिख दिया, और यहां पे किसकी जगह है? स्लोप की। तो स्लोप की जगह लिखिएगा तो कितनी लिखिएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कोई बोले सर मैं यहाँ पे y माइनस y2 और x माइनस x2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे x माइनस x2 और यहाँ पे y माइनस y2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और ये हो गया क्या? स्लोप। काट कूट के सब सेम ही लाइन में बदलेगी। क्यों सेम लाइन में बदल रही है? क्योंकि आपको पता है कि दो पॉइंट्स के थ्रू एक यूनिक लाइन आती है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। चलिए, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद तीसरा आपका फेवरेट है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन लिखिएगा दोस्तों। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन लिखिएगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन लिखिएगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, to find the equation of a line whose slope is m and y intercept is c, है ना। to find the equation of a line, to find the equation of a line, to find the equation of a line whose slope is m and y intercept is c, y intercept is c। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि अगर y एक्सिस को 0 कॉमा b पे काटता है तो b इज द y इंटरसेप्ट। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि c इज द y इंटरसेप्ट, तो आप बताइए y एक्सिस को कहां काटेगा? तो मेरे ख्याल से y एक्सिस को इसको 0 कॉमा c पे काटना चाहिए। अगर ये 0 कॉमा c पे काटता है तो ऑफ कोर्स इसका y इंटरसेप्ट c के बराबर होगा। क्या c पॉजिटिव हो सकता है? आंसर इज यस। क्या c नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस। तो ये सब कुछ c पे ही डिपेंड करता है खेल, कि c पॉजिटिव है c नेगेटिव है। तो कोई बोले सर c पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड काटेगा, कोई बोले c नेगेटिव है तो नीचे की साइड काटेगा। तो देखो कुल मिला के इसने बोल दिया है कि इसका y इंटरसेप्ट c है। तो y इंटरसेप्ट c है, तो जहां भी y एक्सिस को काटेगा, है ना, जहां भी y एक्सिस को काटेगा उस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा बच्चों? 0 कॉमा c, है ना। क्या नाम होगा? 0 कॉमा c। ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, कोई बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूं। कोई बोले सर ऊपर ही काटेगा क्या? नहीं, c के ऊपर निर्भर करेगा। c पॉजिटिव है तो ऊपर काट देगा, c नेगेटिव है तो नीचे काटेगा, लेकिन 0 कॉमा माइनस c पे नहीं काटेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अगर बोला y इंटरसेप्ट c है तो C के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। C पॉजिटिव है तो ठीक है, C नेगेटिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां काटेगा वो पॉइंट 0 कॉमा C है। जैसे कोई बोलता है कि द y इंटरसेप्ट इज -2, तो काटेगा 0 कॉमा -2 पे, यानी C -2 हो गया। कोई बोलता है कि सर y इंटरसेप्ट 2 है, तो यानी वो काटेगा 0 कॉमा 2 पे, यानी C पॉजिटिव हो गया इस केस में, है ना। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट मिल गया आपको, यही तो चाहिए था। और दूसरा स्लोप चाहिए था, तो स्लोप तो पता ही है, m दिया हुआ है इसमें, है ना। तो हम लोग बोले y माइनस y1 यानी y माइनस c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, यस। एंड दिस इज योर फेवरेट फॉर्म, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? mx प्लस c। तो c क्या होता है भैया? y इंटरसेप्ट। c क्या होता है इसमें? y इंटरसेप्ट। और m क्या होता है इसका? स्लोप। तो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए चौथा बात कर रहे हैं गाइस, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें लिखिएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिएगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, to find the equation of line whose x intercept is a and y intercept is b. This time you have to tell me the line, है ना। this time you have to tell me the line to find the equation of a line whose x intercept is a and y intercept is b.
इस बार आपको बतलाना है लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट से बताइए आप लोग भी। यस गाइस, वेरी गुड। तो हम लोग बोले कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, b है ना। तो ए बी पे सब कुछ डिपेंड करता है। ए बी पॉजिटिव हो सकते हैं, दे कैन बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल इक्वेशन में। तो अगर भाई x इंटरसेप्ट a है तो a कॉमा 0 पे काटेगा x एक्सिस को, है ना। a कॉमा 0 पे काटेगा x एक्सिस को और y एक्सिस को काटेगा 0 कॉमा b पे। तो बच्चों हमने बताया था कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट से काम हो जाता है, यहाँ तो 2 पॉइंट है। तो यानी हम कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, जैसे y, है ना, और माइनस 0 इक्वल टू x माइनस ए, ऐसा लिख लो। और स्लोप की जगह क्या आएगा, तो स्लोप कैसे आ जाएगा भाई, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। मतलब स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, है ना, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो माइनस ऑफ बी बाई ए मतलब यहां माइनस बी बाई ए आ जाएगा। अच्छा, b से डिवाइड कर लीजिए तो इधर आएगा y अपॉन बी, इधर आएगा माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। मतलब इसको अंदर ले जाइएगा तो माइनस एक्स बाई ए प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो माइनस एक्स बाई ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसको इधर ले आइए तो यू विल गेट द इंटरसेप्ट फॉर्म द लाइन एज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, है ना। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप सबका सही है। नेक्स्ट हम लोग पांचवा फॉर्म देख रहे हैं इसका, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, तो क्या अभी तक जो पढ़ रहे थे सब एबनॉर्मल फॉर्म थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। इसका नाम है नॉर्मल फॉर्म क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस तरह की चीजों का जिक्र होता है, तो इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो लिखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, to find the equation of a line whose perpendicular distance, to find the equation of a line whose perpendicular distance, from the origin is p, whose perpendicular distance from the origin is p, to find the equation of a line, to find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is p, to find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is p, and this perpendicular makes an angle alpha, and this perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, and this perpendicular, not the line, not the line, this perpendicular makes an angle alpha, and this perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x-axis। चलिए इसका भी बताइए, इक्वेशन बताइए क्या होगा। यस, ग्रेट गाइस, देख सकते हैं आप इसको, इस पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी कहता हूं, है ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र करते हैं ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस अल्फा लिखता हूं, कॉस अल्फा में क्या होगा, बेस होगा पी, है ना। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, है ना, इसको टी बोल दो चाहो तो, ओ ए टी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा निकालोगे, इस एंगल का अल्फा मतलब कॉस निकालोगे, तो बेस दैट इज पी और हाइपोटेनस दैट इज ओ ए। यानी बच्चों ओ ए क्या आएगा, ओ ए आएगा पी अपॉन कॉस अल्फा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0, ये आ जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0। क्यों बोले सर ओ बी कैसे निकालोगे, तो बेटा ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा, है ना। तो अगर मैं ओबीटी ट्रायंगल लूं, ओबीटी ट्रायंगल, और इसमें लिखूं मैं cos 90 माइनस अल्फा, तो भाई cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, दिस p अपॉन ओबी। यानी ओबी क्या हो जाएगा, p अपॉन साइन अल्फा। ओके सर, यानी ये पॉइंट हो गया 0 p अपॉन साइन अल्फा। मेरे ख्याल से ये हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा, सिंपल तरीके से मैंने काम किया है।
तो यानी कि आपको ये जो मिला ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये जो मिला ये वाई इंटरसेप्ट है। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो पढ़ा था मैंने, अभी मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो पढ़ा था। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था? एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स अपॉन इट्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है? पी बाई कॉस अल्फा। तो बेटा जब पी बाई कॉस अल्फा करोगे तो कॉस अल्फा कूद के ऊपर चला जाएगा। अच्छा सर, फिर ऐसे ही y अपॉन वाई इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट लिखिएगा तो p बाई साइन अल्फा लिखिएगा तो साइन अल्फा कूद के ऊपर गया एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो p हैज टू बी पॉजिटिव, p हैज टू बी पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है तो बताइए, और हो गया हो तो डन कर दीजिए फटाफट से। चलिए मेरे ख्याल से डन आ गया, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। इसमें कोई भी चीज हम लोग नहीं बतला रहे हैं, हम लोग बोले जनरल फॉर्म लाइन का कैसा होता है ना। तो आप हर एक फॉर्म को थोड़ा थोड़ा देखिए। इन एवरी फॉर्म यू विल फाइंड वन थिंग वेरी कॉमन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन उसी को लिखेंगे, है ना, कि आप देखोगे हर एक में लाइन की इक्वेशन एक्स और वाई में लीनियर है, सिंगल पावर है। चाहे आप इसमें बात कर लीजिए एक्स एंड वाई में सिंगल पावर है, चाहे इसमें बात कर लीजिए आप, चाहे इसमें बात कर लीजिए या किसी भी फॉर्म में बात कर लीजिए, एक्स और वाई में जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन की इक्वेशन को बतलाएगा, है ना। एक्स और वाई में एक जो लीनियर इक्वेशन है वो लाइन की इक्वेशन को बतलाएगा। तो जनरली हम जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, जनरली हम जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज हाउ यू राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, है ना, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो इसको हम लोग कहते हैं गाइस जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। आई होप इट इज क्लियर, है ना। कोई पूछे सर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में स्लोप क्या होगा? तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में स्लोप क्या होगा भाई? नेगेटिव यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ध्यान से देख लीजिए, है ना, डायरेक्ट आपको लाइन का स्लोप लिखने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको स्लोप लिखना है, लाइन ऐसी लिखी हुई है, तो खट से क्या लिखना है? नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस ऑफ ए बाई बी, माइनस ऑफ ए बाई बी। क्लियर है मेरे ख्याल से? माइनस ऑफ क्या रहेगा? ए बाई बी। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए ना, माइनस ऑफ ए बाई बी, दिस इज स्लोप। अब कोई पूछे सर ये कैसे आ गया? तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल दीजिए। कैसे सर? आप इसमें बी वाई को लिख सकते हो माइनस ए एक्स माइनस सी, है ना, और इससे डिवाइड करोगे b से तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो x का कोएफिशिएंट ही स्लोप है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो x का कोएफिशिएंट ही स्लोप है। तो x का कोएफिशिएंट ये आ रहा है, मतलब यही स्लोप है, यानी कि माइनस ए अपॉन बी ही आपका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा, है ना। तो कभी भी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आप खट से स्लोप की इक्वेशन को क्या स्लोप क्या बोल सकते हो बेटा? स्लोप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ध्यान रहेगा, देख लीजिएगा। कोई पूछे हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट इन जनरल फॉर्म, हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। सिंपल तरीका है दोस्त, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट कभी भी निकालना है ना, हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, तो लाइन की इक्वेशन में आप y को 0 रख दीजिए, आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। पूछोगे क्यों सर? तो बेटा जहां एक्स इंटरसेप्ट की बात होगी तो हमें देखना पड़ेगा ना कोई एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? जहां उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आपको इसी इक्वेशन में, है ना, अगर कभी भी निकालने को मिल जाए क्या? एक्स इंटरसेप्ट, तो y को क्या करोगे? 0 रखोगे। कोई लेकिन पूछता है कि हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट, तो अगर कोई कहता है हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट, तो हम लोग बोले सिंपल है
कि जहां भी y एक्सेस को काटेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी हम x को 0 रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 रखकर x निकाल लीजिए, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रखकर y निकाल लीजिए, है ना। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 रखा, x निकल जाएगा, x को 0 रखा, y निकल जाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे कुछ सवाल कर रहे हैं छोटे छोटे से, है ना। पहला सवाल है, a line is passing through a line is passing through the points yeah, passing through 1 comma 0 and 2 comma 1 is rotated is rotated about is rotated about the point 1 comma 0 is rotated about the point 1 comma 0 by an angle of 15 degree. Find its equation in new position. लगिए और बताइए। फाइंड its equation in new position, बताइए। अच्छा सुन लेना फिर से देख लेते हैं एक बार। तो अभी हम लोग को बोला था 2,1 और 1,0 से लाइन जा रही है, बहुत अच्छी बात है। 2,1 और 1,0 से लाइन जा रही है, तो मैंने स्लोप निकाल लिया उसका। स्लोप आ गया 1, तो tan थीटा 1 मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया, आप सुन रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ये 45 डिग्री था। अब बोलता है कि 1,0 के अबाउट लाइन को 15 डिग्री से घुमा दिया, तो ये थोड़ी बतलाया कि ऊपर घुमाया या नीचे घुमाया, तो हमें तो दोनों केस लेना पड़ेगा। तो ऊपर अगर 15 डिग्री घुमाया मतलब ये वाली लाइन, तो 45 में से 15 जोड़ोगे, 45 में 15 जोड़ोगे तो 60 पहुंच गया। तो 1,0 से पास कर रहे हैं तो y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप टाइम्स कर दिया, 1 पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। और दूसरा जब 15 डिग्री नीचे की साइड होगा तो इसका अब 30 डिग्री हो जाएगा, तो 1/√3 इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है? तो एक बार बता दीजिए सो दैट हम आगे बढ़ पाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
find the equation of the median find the equation of the median of the triangle whose vertices are whose vertices are 1, 2, 3, 2 and -3, -5। तो मेरे ख्याल से बन गया होगा ये, है ना, 1, 2, 3, 2 एंड -3, -5। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई आप सेंट्रोइड ही निकाल लो सीधा सीधा और उसी पॉइंट को बार बार यूज कर लो स्लोप के साथ, है ना। तो जो सेंट्रोइड होगा, है ना, उससे सारे मीडियंस तो पास करेंगे ही करेंगे। तो -3 और 1 -2 और +3, तो ये तो कट ही गया ना हाफ, और 2 2 4 और 4 -5 इज -हाफ, है ना। तो हमें पता चल गया कि भाई ये पॉइंट तो सेंट्रोइड है। तो देखो y प्लस हाफ और m टाइम्स x माइनस हाफ। अब हर बार स्लोप बदलते जाओ, है ना, एक बार m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको घटा के आ जाएगा। 2 + 1/2 इज 5/2 और 1 - 1/2 इज 1/2। तो एक बार तो स्लोप आ गया 5, है ना। एक बार इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही आप इसका भी स्लोप निकाल सकते हो, है ना, और ऐसे ही इस वाले का भी स्लोप निकाल सकते हो आप। जैसे इस वाले का स्लोप निकालोगे तो 2 - 1/2 इज अगेन 5/2 और 5/2 और 3 - 5/2 इसका स्लोप हो जाएगा 1, इसका स्लोप हो गया 5 और इस वाले का स्लोप निकालोगे ना तो -5 + हाफ। तो मुझे लग रहा है कि यार -5 + हाफ यानी कि माइनस ऐसे और -3 - हाफ, तो -9/2 -7/2। तो मुझे लग रहा है 9/7 हो जाएगा इसका स्लोप, है ना। तो बारी बारी से मेरे ख्याल से लाइन लिख लेना, हो जाएगा काम, है ना। देख लो एक बार। सेंट्रोइड गलत लिख दिया क्या? यस, सेंट्रोइड गलत लिख दिया, पूरा ही गलत हो गया तो। सेंट्रोइड गलत मतलब पूरा ही गलत हो गया, सॉरी। चलिए एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, है ना, एक बार फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से सेंट्रोइड हमने गलत निकाल दिया है। ये वाला पॉइंट था आपका 3, 2, है ना, 3, 2। तो 1/3 है ना, 1/3 और -1/3, -1/3, है ना। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सेंट्रोइड। और स्लोप अगर निकालिएगा तो मुझे लगता है कि अब इसका स्लोप चेंज हो गया है। तो 2 + 1/3 और अपॉन 1 - 1/3, 7/3 और 2/3, तो 7/2 आ जाएगा। इसका स्लोप अगर देखेंगे तो 2 सॉरी 2 - 1/3 मतलब 7/3 और 3 - 1/3 8/3। तो इसका स्लोप आ जाएगा गाइस 7/8 और लास्ट वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा, ये तो मिटाना ही चाहिए मुझे, है ना? बहुत ऑब्वियस है। तो इसको मिटा दिया तो बचा कितना, -5 + 1/3 अपॉन -3 - 1/3, है ना। तो -14 और -9 तो -10। एक बार चेक कर लो यार, 7/5 आना चाहिए इसका स्लोप। तो मेरे ख्याल से ठीक है।